to thank on behalf of Fire of Holy Spirit Ministry to the Great Salvation Ministry for inviting us in their ecclesia. I would love to especially thank Senior Minister of this great ministry, Senior Minister Sister Asha, Brother Maqsood and Brother Alisha for this great work. So I would love to thank for inviting us, for inviting my team. Thank you so much. सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबका और सारी टीम का, सारी मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है, मेरी सारी टीम को, चर्च की सारी टीम को, और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ द ग्रेट सल्वेशन मिनिस्ट्री, सल्वेशन टीवी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सल्वेशन टीवी पर मैं जब भी देखता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिलती है। जब सरमन्स को मैं देखता हूँ, गीत को सुनता हूँ, तो आप सबसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि सल्वेशन टीवी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अपडेट्स भी पहुँचती रहें और आप और ज़्यादा बरकतों को रिसीव करें। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन सिस्टर आशा का, जिन्होंने हमें मदऊ किया, ब्रदर मसूद का, और इसी तरह भाई अलीशा का, कि जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी कि हम आपकी कलीसिया में आकर खुदा के कलाम की प्यारी मीठी बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। तो आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब अपने अपने दिलों पर हाथ रखें, सब अपने अपने दिलों पर हाथ रखें। हालेलुया। और सब दुआ में ये अहद करें कि जितनी देर भी कलाम होगा मैं बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ दुनिया की तमाम तर सोचों फिक्रों को छोड़ते हुए अपने खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनो। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदा बाप यहोवा यरी आपके हुजूर दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम जितनी देर भी इस कलाम को सुने खुदा ना सिर्फ सुने बल्कि समझने वाले बन सके, ताकि हमारे दिलों की बंजर धरती पे जब इस कलाम का बीज बोया जाए तो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने का सबब बने। हर किस्म की सोचों फिक्रों को हम अपनी जहनों से निकालते हैं और मुकम्मल तौर पर आपके कलाम पर ध्यान लगाते हैं, यीशु नासी के नाम के वसीला से आमीन। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह की। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए इससे पेशतर कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। कितने घंटे हमने प्रस्तुत किए, कितनी देर? आई थिंक 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे खुदा ने हमें सुना, 2 घंटे की हमने प्रस्तुत की है। खुदा ने हमारी आवाजों को सुना, खुदा ने हमारे साजों को सुना। उसके कलाम में लिखा है वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। कितने लोग ईमान रखते हैं कि उन्होंने रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत की? तो जब खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों को ढूंढता है तो वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। उसके पाक कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो यहाँ पर मौजूद है। आए अब वक्त है कि हम उसके पाक कलाम में से उसके कलाम की प्यारी मीठी बातों को सुने, उसकी आवाज को सुने कि आया कि वो हमें आज क्या सिखाना चाहता है। आए मेरे साथ पहला तसल्लुकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक का हम मुतालिया करें। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा और इस पर अमल किया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, हम जब दुआ करते हैं आंसुओं के साथ बोलते हैं, तन्हाई में दुआ करते हैं, कलीसिया में दुआ करते हैं, बड़े मजमा में दुआ करते हैं। हमारी दुआ का मकसद बाज़ औक़ात होते हैं हम अपने खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। हम उसे कहते हैं कि बाप मुझे बता कि तेरी मर्जी क्या है, मैं किस तरह अपने कामों को करूं, मैं किस तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। आज खुदा ने अपनी मर्जी को आपके साथ शेयर किया कि खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है। उसके पाक कलाम लिखे है हर वक्त खुश रहो। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किलात है, महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है,
तरह की मुश्किलात हैं इंसानी जिंदगी में, तब भी खुदा का पाक कलाम हमें ये कहता है कि हर वक्त खुश रहो। क्या खुदा को नहीं पता कि मुश्किलात बहुत ज्यादा है? क्या खुदा को नहीं पता कि महंगाई बहुत ज्यादा है? बेशक खुदा को हर बात का पता है। बेशक खुदा को यह भी पता है कि आप किन किन टेंशन्स में हैं, किन किन परेशानियों में हैं, किन किन बीमारियों में मुब्तला है। उसके पाक कलाम में लिखे वो दिल और गुर्दों को जांचने की कुदरत रखता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हर वक्त खुश रहो। उसकी ये ख्वाहिश है कि बेशक आप खुशी की हालत में हो, बेशक गम की हालत में हो, फिर भी आपका आसमानी बाप आपको खुश देखना चाहता है। उसकी ये मर्जी है। उसके तलबगार किसी नेमत के मोहताज नहीं रहते। वो नहीं चाहता कि आप गमगीन हो, आप दुखी हो। क्या चाहता है वो नहीं चाहता। उसने अपने बंदा के जरिए से फरमाया, मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुश रहना कितना जरूरी है, खुदा को कितना पसंद है। इस कदर खुदा को पसंद है कि उसने अपनी इसको मर्जी कहा है कि मेरी ये मर्जी है कि तुम हर वक्त खुश रहो। अब हमारी क्या जिम्मेदारी? गुनाह क्या है? हर वो काम, हर वो बात जो आप खुदा के मुखालिफ करते हैं वो गुनाह के ज़मरे में आती है। इसका मतलब है कि अगर आप दुखी हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुश हैं, मुश्किलात में भी उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुश भी रहे हैं, तब आप किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? खुदा की मर्जी। हालेलुया। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जब खुदा का इत्मीनान, उसका कलाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आप उसका पाक कलाम जो है वो तसल्ली का सा चश्मा है। तो जितनी मर्जी मुश्किलात भी आपकी जिंदगी में आ जाए, आप फिर भी हर वक्त खुश रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के? ये एक चैलेंज है आज आपके लिए। हुणे थोड़े दिन जो बिल आना लेने, दुखी होना है कि खुश होना है? खुश होना है। मुश्किलात में से निकालना किसका काम है? खुदा का काम है। बिल आएगा, उसको फिर भी खुश होना और खुदा को ये कहना है कि खुदा ना मेरा ईमान तुझे जिंदा खुदा। आज मुश्किलात है लेकिन ये वक्त हमेशा इस तरह का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना रहेंगे। उसके तालब हो जाए, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, तो देखिएगा किस तरह आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। हर वक्त खुश रहो। एक तजर्बा करें छोटा सा। आप सुबह जब सोकर उठते हैं, आप बेशक आप बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप 4-5 दफा ऐसी कह दें आज कि मैं बहुत थकिया महसूस कर रहे हैं, आज मैंने बहुत थकावट, बुखार महसूस हो रहा है, तो क्या होगा? आपका सारा दिन ही ऐसे ही गुजरेगा, थकावट में गुजरेगा, बुखार की हालत में गुजरेगा। उसकी वजह यह है कि हम जो बातें करते हैं, जो हम कहते हैं, जो अमल हम करते हैं, वही हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। जब हम खुदा की तसल्ली और इत्मीनान को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो हम खुश रहेंगे, और जब हम कलाम से हटकर दुनियादारी की बातें करना शुरू हो जाएंगे तो गम हमारे दर पर खड़ा है। हमने कलाम को रिसीव करना है, उसके कलाम को कबूल करना है और हर वक्त खुश रहना है। इसी के बरक्स अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप कहना शुरू कर दें कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की। एक लिस्ट बनाएं अपनी जिंदगी के अंदर कि उसने आपको किन किन नेमतों से नवाजा है। तो जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको खुदा ने कितनी ज्यादा बरकतों से नवाजा। सबसे बड़ी बरकत देखें, आपको पता है अगर कोई बीमार हो जाए, अगर उसको ऑक्सीजन लग जाए तो वो कितनी महंगी लगती है। शायद वो घंटों के हिसाब से होती है, मिनटों के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले तो इस हवा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जिस पर कोई टैक्स नहीं है। खुदा आपको फ्री में ये सांस देता है। हालेलुया। या खुदा आपसे कोई पैसा लेता है? नहीं। उसकी एक लिस्ट बनाएं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं।
बाद औक़ात हम खुदा के कामों को तो भूल जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटी छोटी मुश्किलात आ जाती हैं, इनको हम बहुत याद रखते हैं। खुदा के कामों को याद करना शुरू, सोचें उसके बारे में। हो सकता है कभी आप सफ़र पे जा रहे हो, कहीं किसी हादसे से आप बच गए हो, उसकी शुक्रगुजारी करें। हो सकता है आप किसी मुश्किलात में पड़ने वाले हो, लेकिन किसी भी वजह से आप उससे बच गए हो, उसकी शुक्रगुजारी करें। हो सकता है आपके खानदान में कोई बीमार था, खुदा ने उसको शिफा दी, उसकी शुक्रगुजारी करें। आप 3 वक्त की रोटी खा के सोते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें। आप चलते फिरते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें। आप देखते हैं, इन आंखों के लिए शुक्रगुजारी करें। कानों के लिए शुक्रगुजारी करें कि आप इन कानों से सुन सकते हैं। हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। और जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू हो जाएंगे तो क्या आप दुखी रहेंगे या हर वक्त खुश रहेंगे? हर वक्त खुश रहेंगे। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बिला नागा दुआ करो, बड़ी खूबसूरत बात। बिला नागा दुआ करो, रूटीन के साथ, कोई नागा कीते बगैर दुआ करनी। ये नहीं कि आज दुआ कर लिए तो फिर अगले हफ्ते दुआ करेंगे, नहीं। खुदा की क्या मर्जी है? खुदा आपसे ये चाहता है कि आप बिला नागा दुआ करें। अब यहां पर एक सवाल है, कितनी देर दुआ करें? कोई वक्त तो नहीं लिखा, वक्त लिखा है इसमें कि 1 मिनट दुआ करें या 1 घंटा दुआ करें। ईमानदारों, आपके लिए खुदा ने देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस कलाम को उतारा है। उसने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी आपके आगे, सिर्फ ये कहा है कि ये मेरी मर्जी है कि तुम बिला नागा दुआ करो। आज से 1 मिनट दुआ करना शुरू करो, 1 मिनट से शुरू हो। और जब आप 1 मिनट से शुरू होंगे तो एक वक्त आएगा कि आप घंटों घंटों खुदा की बादशाही में गुजारा करेंगे। हालेलुया, उसकी हजूरी में गुजारा करेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो कहता है कि जी मैंने जॉगिंग करनी है, ठीक है, और पहले दिन ही वो कहता है कि जी मैं 1 घंटा जो है वो जॉगिंग करूंगा। तो पहले दिन जब वो 1 घंटा जॉगिंग करेगा तो अगले दिन वो कहेगा नहीं जी अब तो मैं थक गया हूँ, अब मैंने नहीं जाना। लेकिन दूसरा शख्स वो कहता है कि जी मैंने जॉगिंग करनी है, लेकिन पहले दिन मैं 1 मिनट करूंगा, वो 1 मिनट ट्रैक लगाएगा। अगले दिन वो कहेगा कि यार 1 मिनट तो मैंने कर ली, चलो इस दफ़ा मैं आज जो है वो 2 मिनट करूंगा। 2 मिनट लगाएगा, फिर वो कहेगा मैं 5 मिनट लगाऊंगा, फिर 10 मिनट, फिर इस तरह एक टाइम आएगा कि वो 1 घंटा जो है वो जॉगिंग करना शुरू हो जाए। इसी तरह इस कुलिये को दुआ पर भी अपनाएं। जब आप कहेंगे कि जी मैं अपनी पर्सनल प्रेयर को जो है 1 घंटे से शुरू करूंगा, तो यकीन जानिए अगले दिन इब्लीस ने आपके लिए कोई ना कोई काम तैयार रखा होगा। अपने लिए छोटा टारगेट रखें, बिना नागा दुआ करें, 1 मिनट से शुरू कर दें। आज आप 1 मिनट करेंगे, कल आपके दिल से ही आवाज आएगी, आप खुद कहेंगे कि नहीं आज मैंने 5 मिनट दुआ करनी। हालेलुया, बिना नागा दुआ करें, बगैर इस रूटीन को तोड़े हुए, क्योंकि यीशु की बाबत खुदा में तुम्हारी यही मर्जी है। खुदा यही चाहते हैं कि आप बिला नागा दुआ करें। आगे खुदा के पाक कलाम में मरकूम है, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। हर एक बात में, या चंद बातों में करनी है और चंद बातों में नहीं करनी, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि हर एक बात में शुक्र गुजारी। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी के अच्छा मौसम है, ये खूबसूरत एक घर है, यहाँ पर हमें खुदा ने ये एक खूबसूरत मजमा लगाने का जो है वो फजल इनायत किया है। खुदा के खादमीन के लिए, जैसे सिस्टर आशा है, भाई मसूद है, इनके लिए शुक्रगुजारी करें कि इनके वसीला से, इनके तवस्सुत से और इनके बाइस जो है आप यहाँ पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। इसी तरह बड़े खूबसूरत परस्तार हमारे भाई बैठे हुए हैं, इसी तरह अलीशा भाई हैं, और इसी तरह आप इनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज से मैं आपको टारगेट देता हूँ, आज से जब आपने अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है तब आपने इस सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सिस्टर आशा के लिए भाई मसूद है, भाई अलीशा है, इसी तरह हमारे भाई परस्तार जो हैं इनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अब देखें 2 घंटे इन्होंने आपके लिए प्रस्तुत की, कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत गीत गाए आपके ईमान की ताजगी के लिए। इसी तरह बाकी सारी टीम भी काम कर रही है। तो जब आप इनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे तो खुदा आपको और ज़्यादा बरकतें देगा, क्योंकि उसके पाक कलाम में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि
मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की ये मर्जी है, ये किसी इंसान की मर्जी नहीं है। हम कहते हैं खुदावंद अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, मुझे बता कि तेरी मर्जी क्या है। आज खुदा की मर्जी आप पर जाहिर हो गई कि हर एक बात में खुश रहना है, बिला नागा आपने दुआ करना ही है और हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। आए हम खुदा के पाक कलाम में से मजीद ज़बूर 103 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का बंदा दाऊद नबी जो है वो किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करता है और क्या क्या वजूहात वो पेश करता है जिनकी बिना पर हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। ज़बूर 103 हम पढ़ेंगे, उसकी पहली आयत मुबारक से। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हालेलुया, कितनी वजूहात बता दे। अच्छा जी, अगर किसी को ये सीखना हो ना कि मैंने दुआ करना सीखना है कि किस तरह मैं दुआ करूं, तो ज़बूर पढ़ने शुरू कर। ये आपको पता है इसमें जितने भी दाऊद ने ज़बूर जो है वो मरकूम किए हैं वो सारी वो दुआ कर रहे हैं खुदा के साथ। दुआ का मतलब क्या है? बातचीत करना। वो खुदा के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसको उसने कलम बंद किया हुआ है। तो जब अगर आप कहते हैं कि मैं दुआ करना सीखना चाहता हूं तो आप ज़बूर जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद नबी बड़ी खूबसूरती से अपनी जान को कहता है, अपने आप को कहता है कि हर के खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। वो अपनी आंखों को भी कहता है कि खुदावंद को मुबारक है, अपने कानों को भी कहता है, अपने लबों को भी कहता है, और जो कुछ उसमें है, जो कोई हिकमत उसमें है, जो कोई इल्म उसमें है, हर एक चीज को वो कहते हैं कि खुदावंद को मुबारक कहे और कहते हैं कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करे, उसकी हर नेमत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें अपनी जिंदगी में। ये खुदा की मर्जी है, ये किसी इंसान की मर्जी नहीं है। खुदा आपसे ये चाहता है कि आप उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। क्यों? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया, आपके और मेरे लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। हम इस रोए जमीन पर रहते हुए कितने गुनाह करते हैं। 24 घंटे होते हैं दिन में। गुस्सा, तकब्बुर, बुग़्ज़, इसी तरह के और जिस्मानी काम, लड़ाई झगड़े, तफरके, ये सब जो जिस्मानी काम है ये खुदा की नजर में गुनाह है। लेकिन उसका पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि वो फिर भी हमारी सारी बदकारी को बख्शता है, और जब वो हमारी सारी बदकारी को बख्शता है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया, कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हम गुस्सा भी करते हैं, हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं, हम अगर मौका मिले तो तफरके भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करवाते हैं, तरह तरह के जो जितने भी जिस्मानी काम है। और आगे लिखे है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया, कौन तमाम बीमारियों से शिफा देता है? खुदा यीशु मसीह। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार। अच्छा, मैं इसके पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आपको शिफा जो है ना वो सिर्फ खुदा नहीं देनी है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी मेरे सर में बड़ी दर्द थी, मैंने पैराडोल खाई और मैं ठीक हो गया। एक फ़र्ज़ किया आपने ये कहा, तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि वो पैराडोल किसने बनाई? डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इंसान है। तो इंसानों को किसने बनाया है? खुदा है। हालेलुया,
तो खुदा ने जब इंसान को बनाया, वो इंसान डॉक्टर बना, खुदा ने उसको हिकमत दी, अपनी हिकमत से नहीं उसने बनाई, ये खुदा ने उसको हिकमत बख्शी और उसने वो पैनाडोल बनाई और आपने वो खाई और आपकी सर दर्द ठीक हो गई। या इसी तरह और भी कई बीमारियां होती हैं। तो शुक्रगुजारी किसकी करनी है? डॉक्टर की करनी है कि खुदा की करनी है? खुदा की करनी है। हालेलुया। इन बातों को आपने याद रखना, उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। आगे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। खुदा ही हमारी जान को महफूज रखता है। रात को जब हम सोते हैं, हमारे साथ नहीं पता हमारे साथ क्या हो सकता है। वो अक्सर पंजाबी की एक मिसाल है, शायद कहते हैं कि जी सुता बंदा तो मरिया बंदा एक बराबर होता है। ऐसे है कोई मिसाल? तो जब आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो जाता है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि आपके जिंदा खुदा ने आपकी हिफाजत की है। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, अच्छी अच्छी चीजों से। खुदा कभी आपको जो है वो लोकल चीज से आसूदा नहीं करेगा, वो हमेशा आपके लिए द बेस्ट करेगा। जो सबसे अच्छी चीज है वो ही आपके लिए वो रखेगा, वही वो आपको देगा। खुदा की ये मर्जी। अगर हमारी जिंदगी में आज परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, तो ये हमारी अपनी कमियां हैं। उसके बाद कलाम में लिखा है कि अगर तुझ में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ को कह दो ये अपनी जगह से सिरक जाएगा। हालेलुया। आज ईमान के साथ दुआ करें, बीमारियों के पहाड़ सिरक जाएंगे। हालेलुया। मुश्किलात के पहाड़ सिरक जाएंगे, कर्जे के पहाड़ सिरक जाएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के पहाड़ आपकी जिंदगियों में से, लड़ाई झगड़े के पहाड़ सिरक जाएंगे। राई के दाने के बराबर भी अगर तुम में ईमान। हालेलुया। आज हमने ईमान को अपनी जिंदगी में रसीद कर। ईमान किस तरह आता है? उसके पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। बिला नागा दुआ करें, उसके कलाम को सुनना शुरू करें, उसके कलाम को पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ सुनना काफी नहीं, उसको समझना भी जरूरी है। खुदा के घर इस इबादत में आना शुरू कर, रेगुलर हो जाए। जो भी खुदा के खादमा और भाई मिलकर यहाँ पर सारी इंतजामिया इबादत का इनेकाद करती है, खुद तो आप आए हैं, दूसरों को भी लेकर आए। हालेलुया। आप खुद भी बरकतों को नसीब करें। ये ना हो कि आप बरकतों को नसीब करने और आपके प्यारे पीछे रह जाए। उनके भी हाथ पकड़े और उनको भी खुदा के घर में लेकर आए, उसकी हैकल में लेकर आए, और ताकि वो भी आपकी तरह बाबरकत हो सके। हालेलुया। और ये खूबसूरत गीत गाएं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि खुदा के पाक कलाम का जो बीज आज हमारी जिंदगियों में बोया गया है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फैलाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।